हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 109 ऑफ आईपीसी और उससे आगे आने वाले सेक्शन भी हम देखेंगे। इससे पहले के सारे सेक्शंस जो है हम वीडियो में कवर कर चुके हैं, सो प्लीज़ उन्हें देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। एवरीबॉडी, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर आप एमपीएन डेली जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक रिवीजन लिंकिंग बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अपने आप को एनरोल करवाइए। अनअकैडमी पर डेली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं मंडे टू संडे, और एवरी सैटरडे संडे करंट अफेयर्स की भी क्लासेस रहती हैं, तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस रखी गई हैं जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा, आप इससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और कुछ स्टेट फोकस बैच ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं जो आपको जुडिशरी क्रैक करने में हेल्प करेगा। 1-on-1 लाइव मेंटरशिप है जिससे आप अपने मेंटर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी एंड ऑल दैट। यहाँ पर प्राइस प्लानिंग दिया गया है कि भी आपको कितने समय के लिए कितना पे करना पड़ेगा। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो इसका आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन परचेज करते हुए। अनअकैडमी यूट्यूब पर भी है और टेलीग्राम पर भी है। इसके रिगार्डिंग में सारी डिटेल जो है और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ चेक करिएगा एंड डोंट मिस द चांस एंड गो फॉर इट। 109 देखिए, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। अगर आपने किसी ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट किया है जिसका सेपरेटली आईपीसी में कहीं पर भी कोई सेक्शन, कोई पनिशमेंट, कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं किया गया है, ऐसे किसी ऑफेंस का अबेटमेंट, तो आप उसको सेक्शन 109 में चेक करते हो। ऐसा नहीं है कि भी ऑलरेडी आपके आईपीसी में उस ऑफेंस का अबेटमेंट दिया हुआ, उसकी पनिशमेंट दी गई है और फिर से आप 109 में जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप 109 में सिर्फ उसी ऑफेंस का अबेटमेंट चेक करते हो जिसका सेपरेटली आपके आईपीसी में कोई सेक्शन, कोई प्रोविज़न, कोई कानून नहीं दिया गया है, ये कहता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सुसाइड है, सुसाइड का अबेटमेंट एक सेपरेट सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि भी क्या पनिशमेंट रहेगी, क्या लाइबिलिटी रहती है, उसको आप नहीं चेक करोगे। जिसके बारे में अबेटमेंट का कोई कानून नहीं बताया गया है उसको आप सेक्शन 109 में चेक करते हो। ओके, 110 देखिए, punishment of abatement if person abated does act with different intention from that of the abater। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, एक अबेटर होता है, एक अबेटेड पर्सन होता है। ए अबेटर है, बी अबेटेड पर्सन है। यहाँ पर बी की जो इंटेंशन और नॉलेज है वो ए से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ए अबेटर जो है बी को कहता है कि भाई तुम जाओ सी के घर में और मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है और तुम उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। अब वो एक्चुअल में उसकी गाड़ी नहीं होती है, तो ए जो उससे चोरी करवा रहा होता है, लेकिन बी को नहीं पता है कि भी वो उससे चोरी करवा रहा है, तो बी की इंटेंशन भी अलग है, नॉलेज भी अलग है, बट स्टिल ए को यहाँ पर लायबल किया जाएगा चोरी के लिए, बेशक से अबेटेड और अबेटर पर्सन की इंटेंशन और नॉलेज सिमिलर ना हो। ये सेक्शन 110 कहता है। आगे देखते हैं, सेक्शन 111 को देखते हैं क्या कहता है। लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट इज अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन। इट मीन्स कि भी आपने अबेट तो किया था उसे कोई और ऑफेंस करने के लिए, बट समहाउ अगर वो कोई डिफरेंट एक्ट, कोई दूसरा एक्ट, मतलब कि कोई और ऑफेंस अगर कमिट कर देता है तो स्टिल अबेटर उसके लिए भी लायबल होगा। इसमें देखिए दो टाइप रहते हैं बेसिकली। पहला कि एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करिए ए बी को कहता है कि तुम सी को गोली मार दो, और जब बी गोली मारने जाता है तो सी और डी पास में खड़े होते हैं, तो समहाउ बी जो है सी को मारने की बजाय गलती से अगर डी को मार देता है, इट मीन्स एक डिफरेंट एक्ट उसने कमिट कर दिया है, तो यहाँ पर भी ए की, अबेटर की लायबिलिटी होती है डी के मर्डर के लिए। दूसरा रूल जो है ये है, दूसरा टाइप जो है बेसिकली इसके प्रोवाइजो में है, ये देखिए, प्रोवाइडेड द एक्ट डन वॉज ए प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ऐसा एक्ट, मतलब आपने जिस ऑफेंस को करने के लिए अबेट किया है, तो उस एक्ट को करते हुए चांसेस है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो जिस एक्ट के होने के चांसेस हैं ना, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके लिए भी अबेटर लायबल होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए ए बी को अबेट करता है कि तुम सी के घर में जाओ और चोरी करके आओ। अब जो बी जाता है सी के घर में चोरी करने, तो हो सकता है कि अगर उसे कोई चोरी करते हुए देख ले तो उसे रोकने की कोशिश करे। इट मीन्स उन दोनों के बीच में फाइट हो सकती है, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट जैसे ऑफेंस हो सकते हैं। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज है जो आप सोच सकते हो कि भी ऐसा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अगर वो किसी को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कमिट कर देता है, किसी को दे देता है, चोट पहुंचा देता है, तो अबेटर उस एक्ट के लिए भी लायबल होगा। लेकिन अगर जो अबेटेड पर्सन है बी है,
अगर वो उस घर में किसी के साथ रेप कर देता है तो वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, वो एकदम ही डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर का ऑफेंस है, उसके लिए अबेटर लायबल नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा किस तरह के एक्ट जो हैं हो सकते हैं, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज मतलब चांसेस हैं ऐसा होने के, तो उन सारे एक्ट के लिए भी अबेटर लायबल होगा। ये सेक्शन 111 है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 112 को देखते हैं क्या कहता है। ये बहुत ही सिमिलर है सेक्शन 111 से, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ थोड़ा सा वर्डिंग का डिफरेंस रखा गया है। देखिए, अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट, तो अबेटर जो है क्यूमुलेटिव पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी, तो पनिशमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? फॉर एक्ट अबेटेड, जो एक्ट अबेट किया है उसके लिए तो वो लायबल है ही है, और साथ में फॉर एक्ट डन, और जो अबेटेड पर्सन के द्वारा एक्ट किए गए हैं उनके लिए भी उसकी सेम लायबिलिटी रहती है। इसका देखिए सेक्शन पढ़ लेते हैं। इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रिसीडिंग सेक्शन इज कमिटेड, तो लास्ट प्रिसीडिंग सेक्शन 111 है, तो इसमें जो जिस तरह से अबेटर की लायबिलिटी है वो कमिट किया गया है। इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड, और इन एडिशन अबेटेड पर्सन के एडिशन में, मतलब सेपरेटली अगर वो कोई और एक्ट भी कमिट कर रहा है, एंड कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, और उसकी वजह से एक सेपरेट नेचर का, डिस्टिंक्ट नेचर का ऑफेंस उसके द्वारा कमिट किया गया है, द अबेटर इज लायबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस, तो अबेटर जितने भी उससे रिलेटेड ऑफेंस कमिट करता जाएगा उन सब के लिए अबेटर लायबल है। तो इसमें भी हमने यही पढ़ा था सेक्शन 111 में कि भाई रीजनेबल फोर्सेबल था ना, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज में अगर कोई एक्ट कर रहा है अबेटेड पर्सन तो उसके लिए अबेटर लायबल है। ये भी कुछ वैसा ही है, अबेटर की यहाँ पर क्यूमुलेटिव पनिशमेंट हो जाती है। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करिए ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट तुम्हें पकड़ने आए तो उसके अगेंस्ट तुम फोर्स का इस्तेमाल करना और खुद को अरेस्ट मत होने देना। तो जब बी ऐसा करता है उसके अबेट करने की, इंस्टिगेट करने की वजह से, तो बी जो है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो है क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है, उसे उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकता है। एक तो ये कि सेपरेट ऑफेंस कर रहा है, और ऐसा करते हुए वो ऑफिसर को, पब्लिक सर्वेंट को ग्रीवियस हर्ट कोज करता है, तो ये एक सेपरेट नेचर का, डिस्टिंक्ट नेचर का उसने ऑफेंस कमिट किया। तो यहाँ पर अबेटर जो है ये दोनों ही ऑफेंसेस के लिए, एक्ट के लिए लायबल होता है। ये सेक्शन 112 में कवर है। सेक्शन 113 को देखते हैं। लायबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कोज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। अब देखिए, किसी भी एक्ट के दो इफेक्ट रहते हैं, एक होता है इंटेंडेड इफेक्ट, जो अबेटर चाहता हो ऐसा परिणाम निकले, और दूसरा होता है फोर्सेबल इफेक्ट, मतलब जो ऐसा इफेक्ट जिसके होने के चांसेस हैं। मतलब दोनों ही सिचुएशन में अबेटर लायबल होगा। जो ऑफेंस जिस इच्छा को लेकर वो करवा रहा है उसके लिए तो वो लायबल है ही है, साथ में अगर कोई ऐसा एक्ट भी, ऐसा इफेक्ट सामने आ जाता है जो उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस या फिर फोर्सिएबल के अंदर कवर हो जाता है, तो उन सारे इफेक्ट के लिए भी अबेटर लायबल होता है। लेकिन इसके लिए एक सिंपल सा रूल ये भी है, प्रोवाइजो यहाँ दिया गया है इस सेक्शन के अंदर, जो ये कहता है कि he knew that the act abated was likely to cause that effect, कि भी वो जिस एक्ट को करने के लिए अबेट कर रहा है उसको, अबेटर को जानकारी होनी चाहिए कि भी उसका कुछ ऐसा परिणाम भी निकल सकता है, तो ही आप अबेटर को लायबल करोगे। अगर अबेटर को नॉलेज नहीं है कि अगर ये ऑफेंस कमिट किया गया तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, अगर उसकी नॉलेज में नहीं है तो अबेटर लायबल नहीं होगा। इसका एक बार प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं, सॉरी प्रोवाइजो नहीं, इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। ए इंस्टिगेट बी टू कोज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, तो ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है कि ग्रीवियस हर्ट दे जेड को। बी इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंस्टिगेशन कोज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, तो उसके इंस्टिगेट करने की वजह से बी जो है जेड को ग्रीवियस हर्ट देता है। जेड डाई इन द कॉन्सिक्वेंसेज, और चोट लगने की वजह से जेड की मृत्यु हो जाती है। हियर इफ ए न्यू दैट द ग्रीवियस हर्ट अबेटेड वॉज लाइकली टू कोज दैट, अगर ए को यहाँ पर जानकारी है कि ग्रीवियस हर्ट देने की वजह से जेड की डेथ कोज हो सकती है, तो ए इज लायबल फॉर द पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द मर्डर, तो यहाँ पर ए लायबल होगा मर्डर के लिए। सो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ अबेटर।
सेक्शन 114 को देख लेते हैं। अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, तो जब ऑफेंस कमिट किया जा रहा है अबेटेड पर्सन के द्वारा, उस मोमेंट पर अगर अबेटर प्रेजेंट है तो यहाँ पर अबेटर की लायबिलिटी जो है वो और ग्रेव हो जाती है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, सपोज करिए कि भी जब अबेटेड पर्सन ऑफेंस को कमिट कर रहा है बट सम हाउ वो ऑफेंस नहीं कर पा रहा है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जैसे अबेटर वहाँ प्रेजेंट ही इसलिए है ताकि अगर बी ऑफेंस कमिट ना कर पाए तो वो खुद से उस ऑफेंस को कमिट कर दे। यहाँ पर उसकी लायबिलिटी जो है वो थोड़ी सी ग्रेव हो रही है। ये आपको कैसे पता चलता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, ही शैल बी डीम टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस, तो हम ऐसा मान लेंगे, लीगल फिक्शन क्रिएट हो जाता है, ऐसा मान लेंगे जैसे अबेटर ने खुद से उस ऑफेंस को कमिट किया है। इसका पनिशमेंट वाला पार्ट देखिए, पनिशमेंट लिखा है, उससे आगे लिखा है सेम एज फॉर ऑफेंस कमिटेड, जैसे अबेटर ने खुद से वो ऑफेंस कमिट किया है। बाकी के दूसरे सेक्शन में जब आप पनिशमेंट पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है सेम एज फॉर ऑफेंस अबेटेड, जैसे उसने उस ऑफेंस को अबेट किया है ना, तो इस वजह से उसकी जो जिस तरह से बी की लायबिलिटी बनती है सेम उसी तरीके से ए की लायबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि हम ऐसा मान लेते हैं जैसे अबेटर ने खुद से वो ऑफेंस कमिट किया। तो बेसिकली एविडेंशरी वैल्यू है ताकि बाद में अपील वगैरह हो तो अबेटर ये डिनाई ना कर सके कि भी मेरी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो खुद वहाँ प्रेजेंट है उस ऑफेंस को करने के लिए। अगर सम हाउ अबेटेड पर्सन जो है फेल हो जाता है या फिर नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर हम उसे एज ए अबेटर नहीं, एज ए अबेटेड पर्सन ट्रीट कर रहे हैं। मतलब ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं जैसे उसने खुद से वो ऑफेंस कमिट किया है और उसी बेसिस पर उसकी पनिशमेंट बनाते हैं। तो ये सारा था सेक्शन 109 से लेकर 114 तक। आई होप कि भी सबको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।